एस्टेट एग्जाम जब से हुआ है, जब से बच्चे परेशान हैं। आज सुबह लाइव आकर भी मैंने आपकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की थी कि आपके सामने क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन बच्चों की थी, वो कह रहे थे कि हमारे 90 नंबर बन रहे हैं, लेकिन बायोमेट्रिक लिस्ट में हमारा कहीं भी नाम नहीं है, तो मैम हम क्या करें? देखिए, जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके न नंबर हैं वो 90 हैं, 91 हैं, 92 हैं, लेकिन बायोमेट्रिक लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो बच्चा आपको अपना जो फाइनल आंसर की आपकी आई है, पहले जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स काउंट नहीं करने हैं। जो अभी आंसर की आई है, जो फाइनल आंसर की कल आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आपको काउंट करने हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है हमने टिक कर रखा हो बी, लेकिन हमने फिल कर दिया हो सी, तो ये गलती हो सकती है। अब इस गलती का हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में हमने कौन-सा ऑप्शन है वो टिक किया था, तो उसके लिए आपको ओएमआर सीट का वेट करना पड़ेगा। ओएमआर सीट है वो हर साल आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी हर एक बच्चा इंडिविजुअल अपनी ओएमआर सीट है वो डाउनलोड कर सकता है और फिर जो ओएमआर सीट में जो भी ऑप्शन आपने भर रखा है, उसके साथ आप क्रॉस चेक करना है कि आपके मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं। पहली समस्या तो ये थी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 89 मार्क्स हैं, हमारे 88 मार्क्स हैं, या फिर जो कैटेगरी में है वो कह रहे हैं हमारे 80 हैं, हमारे 81 या 80 मार्क्स हैं। हम एक-एक 2-2 नंबर से ही रह जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आंसर की आई है उसमें अभी भी सही आंसर नहीं दिए हुए हैं। अगर बोर्ड गलतियां नहीं करता, अगर आंसर की में सही आंसर दिए हुए होते, तो हम अपना पेपर क्वालिफाई कर लेते। तो इन बच्चों के लिए क्या सॉल्यूशन है? इनके लिए सॉल्यूशन है कि आप पहली चीज़ तो आप मेल कर सकते हो बोर्ड को। दूसरी चीज़, जो आपकी ओएमआर सीट जो आएगी, ओएमआर सीट की फोटो और जो आपका फाइनल आंसर की है उसकी फोटो के साथ लेकर आप भिवानी बोर्ड में जाएं, बिल्कुल जाएं। अगर आपके फाइनल आंसर की के साथ ओएमआर सीट जब आप मैच कर रहे हैं और आपके 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका एचटेट क्वालिफाई है। दोबारा से बायोमेट्रिक लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नंबर आएगा, आपको कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम क्वालिफाई होने से। ये जो 89 और 88 वाले बच्चे हैं, अगर इनको 100% श्योरिटी है कि हमारा एक नंबर है, तो ये अपना एक नंबर पाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। ये भी बोर्ड में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लास्ट ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है। क्या ये फाइनल रिजल्ट माना जाए? देखिए, जिन बच्चों का बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम आ गया है, इसका मतलब सीधा-सीधा है कि आपका एचटेट है वो क्वालीफाई हो गया है। यानी जिनका एचटेट क्वालीफाई हो गया है, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सेंटर अलॉट किए गए हैं, वहाँ पर जाकर आपको बायोमेट्रिक आपकी करवा के आनी है। आपको 3 ही दिन दिए गए हैं, 9 से 5 आप वहाँ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। दूसरा कंफ्यूजन क्या था कि जो हम बायोमेट्रिक कराने जाएँगे, वो हमारा रेफरेंस सेंटर पे जाएँगे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो लिस्ट है उस पर जाएँगे। रेफरेंस सेंटर पे नहीं जाना है, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ नहीं जाना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बायोमेट्रिक सेंटर की लिस्ट है, पर्टिकुलर हर एक स्टेट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट की ह एक-एक स्कूल अलॉट किए गए हैं, आपको वहाँ पर जाकर आपका बायोमेट्रिक करवा के आना है। दूसरा, कोई अदर स्टेट का बच्चा है वो कहाँ से करेगा? तो वो अपना फर्स्ट रेफरेंस जो सेंटर था वहाँ पर जाकर करेगा। तीसरा सवाल, अगर किसी का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी भी कारण से वो नहीं करवा पाता है, तो क्या होगा? तो उसका रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा। उसका रिजल्ट, उसका स्कोर कार्ड है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा, पेंडिंग रिजल्ट दिखा दिया जाएगा। उसके लिए आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही करवाना पड़ेगा और वो फिर आपको भिवानी बोर्ड जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा के आना पड़ता है। फाइनल आंसर की जो आपका स्कोर कार्ड आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो हर एक कैंडिडेट का आता है। उसमें आप अपने अलग-अलग सब्जेक्ट के कितने-कितने मार्क्स आपको मिले, वो आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मैम हमें ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं। जितनी ऑब्जेक्शन लगाए गए थे उनके अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं। ये बोर्ड की गलती है। बिल्कुल बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। बोर्ड ने अपनी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ की हैं। शुरू दिन से लेकर आखिरी दिन तक गलतियां 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 हुई हैं।
बोर्ड को इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगे तब तक नहीं होगा। देखिए, लेकिन ज़्यादा शोर-शराबा करके और अपना सिर्फ़ मेंटल हेल्थ खराब करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो उन बच्चों का रह गया है, जिनको लग रहा है कि भई 70 बन रहे हैं, हमारे 75 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, अभी हमारा एग्ज़ाम रह गया है, किसी भी कारण की वजह से रह गया है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, दोबारा एचटेट अभी आने वाला है, नवंबर-दिसंबर में ये कह रहे हैं कि दूसरा एचटेट हो जाएगा, जो 2026 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये जो रिज़ल्ट आया, ये 2025 वाला है, 2026 का एचटेट अभी बाकी है, तो ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, नवंबर-दिसंबर का टाइम बिल्कुल पास में आ गया है। आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए और एग्ज़ाम तक अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे। होपफुली इस छोटे से वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं भी डाउट रह गया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। महादेव आप पर कृपा बनाएँ, मिलते हैं फिर से।